श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह का 5 बज रहा है और सीजी भास्कर आपको लगातार कवरेज के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का अपडेट बताते आ रहा है। और आपको बता देते हैं क्योंकि आज कथा का आखिरी दिन है और इसीलिए आप जो भक्तों की संख्या देख सकते हैं, ये लाइन वीवीआईपी की लाइन है जो आपको नजर आ रही है और ये रोड खत्म होते तक के भक्त खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब उनको मौका मिलेगा अंदर जाने का। लेकिन बड़ी बात यह है, ये लाइन आज सुबह यानी कि 5 बजे से नहीं लगी है, ये लाइन रात से लगी हुई है। और इसके पहले का अपडेट भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं क्योंकि जो एक दिन पहले का समय था, रात का समय था, उस समय होना था पट पर जाकी राजनांदगांव का एक ग्रुप है, उनका कार्यक्रम आज भिलाई जयंती स्टेडियम में होना था। लेकिन भक्तों की भीड़, भक्तों की लहर इतनी ज़्यादा हो गई, वो कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ संभालना प्रशासन के लिए, सिस्टम के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे कैंसिल करना पड़ा। और आज रात भर सीजी भास्कर की टीम में मौजूद थी। उसके बाद जब आप सुबह यहाँ पर 4 बजे हमने मौके पे चीज़ों को देखा तो आप ये संख्या देख सकते हैं, लगातार जो लोग हैं वो अभी भी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके अलावा ये वीवीआईपी गेट है जिसे शिव द्वार कहा जाता है और उसके बाद भक्त जो है वो वीवीआईपी गेट से लगने के बाद यहाँ से अंदर जाते हैं। इसके अलावा सर्वेश पीछे का दृश्य दिखाना कि भक्त जो हैं सुबह से कौन से द्वार का जाने का वेट कर रहे हैं। आने वाला आगे का जो द्वार है वहाँ से वीआईपी द्वार कहा जाता है, उसके आगे जो है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए द्वार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुबह से भक्त जो हैं वो शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह आने की वजह आपको बता देते हैं क्योंकि बाकी अन्य दिन में जो भी कथा होती है वो दोपहर 1 से 4 बजे तक की होती है और आखिरी दिन में विशेष जो कथा होती है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की होती है। तो इसीलिए सुबह यानी कि रात भर से जो भीड़ भक्तों की लगी हुई है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा लगी हुई है। और इसके अलावा आप चारों ओर, सर्वेश कैमरा घुमा के दिखाना, चारों ओर जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां आपको लोग नजर आएंगे, चाहे वो वीवीआईपी गेट हो, चाहे वीआईपी गेट हो और चाहे इंतजार करने वाले हमारे बड़े भैया लोग क्यों ना हो। भैया आज आखिरी दिन है, आप लोग भी किसी न किसी को छोड़ने आए होंगे, है ना? तो इस भक्ति को लेकर क्या कहेंगे जो सुबह या रात भर से लाइन लगाए हुए हैं, उसे लेकर क्या बोलेंगे? क्या बोले, ये भक्ति है, आस्था है। अच्छा, अभी समय कितना हो रहा होगा? 6 बज रहा होगा जी जी। और 8 बजे शायद कथा चालू होगी और 11 बजे खत्म हो जाएगी कथा। आस्था ही है और क्या बोलेंगे। बाकी आपके यहाँ से कौन आया है सुनने के लिए कथा? बच्चे आए हैं, दोनों बच्चे हैं और मिसेस हैं और गांव से और लोग आए हैं। सबको अपने एंट्री करवाई है? हो गया है, एंट्री हो गया है, जनरल में हुआ है। जनरल में पास का वेट कर रहा हूँ, भैया एक है स्टाफ में। यानी आप लोग रात भर से लाइन लगाए होंगे? रात भर जग रहे हैं, बच्चे लोग भी जगे रात भर। क्या कर सकते हैं, आस्था है। आस्था के ऊपर क्या चीज है? वही है भी, अब भोले जी का कृपा चल रहा है, हद से ज्यादा चल रहा है। आपके जैसे आपके यहाँ मिसेस आई होंगी, वो भी पूजा पाठ रोज करती ही होंगी, तभी इतना आस्था है। तो कभी जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन दिखा ये इस जो कथा सुनते हैं उसे लेकर? परिवर्तन तो मुझे नहीं दिखा है भैया, लेकिन सच अगर बोले तो हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे परिवर्तन नहीं दिखा है। मेरी मम्मी आती थी और आती तो थी यहाँ 2 दिन 3 दिन पहले आती थी, लेकिन वो ऐसा ग्रस्त बीमारी से भी, कैंसर से उनका निधन हुआ नवंबर में। उनको लेके मैं उनको परमात्मा को उतना भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मेरे को नहीं मिला है। बाकी लोग को मिल रहा है तभी तो आ रहे हैं भाई। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि आस्था नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा भद्दड़ वाला प्रोग्राम ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, या तो ढंग से व्यवस्था कराएं। व्यवस्था की कमी हो जाती है, या तो फिर लाइव प्रसारण करें एक जगह रख के। देखो ना पब्लिक कितने दर दर भटक रहे हैं। सही बात है। कई लोग का बाली छीन रहे हैं, कई लोग का चैन छीन रहे हैं, कई लोग का मौत भी हो जाता है, वो दबा देते हैं, ओपन नहीं होता वो सब घटनाएं। कोई भी इस प्रकार की कार्यक्रम हो तो सावधानी पूर्वक हो। हाँ, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है शासन से, प्रशासन से, पंडित आयोजकर्ता से कि मतलब अच्छे से व्यवस्था बनाएं या तो फिर एक लिमिट बनवाएं जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। चलिए ठीक है, ऐसा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात भैया ने बताई है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। भैया हैं, छोटी गुड़िया को लेकर खड़े हैं। भैया आपके यहाँ से भी कोई गए हैं सुनने के लिए? अभी इसके दादाजी अंदर चले गए हैं, वो थोड़ा पैर से विकलांग है। अब इसकी दादी लाइन में लगी है, तो हाँ, वही चेक कर रहे हैं कि वो सही सलामत अंदर पहुंची कि यहाँ तक आएंगे तो मैं उनके हाथ में दे दूंगा। ऐसा है। तो गुड़िया को भी अंदर भेजना है? हाँ, अंदर भेजना है। ये अभी कल भी आई थी,
नहीं, मेरी बेटी नहीं है, मेरे साले की बेटी है। अच्छा, हाँ, हाँ आपकी जिम्मेदारी में है अभी। हाँ, अभी मेरे जिम्मेदारी में है। बिल्कुल। आज जो ये आखिरी दिन की कथा होती है, लोग सुबह से या रात भर से लाइन लगाए रहते हैं, इसे लेकर क्या बोलेंगे? सर भीड़ इतनी है, सबकी आस्था बहुत ज़्यादा है ना, तो व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। इंतजार कर रहे हैं, लोगों में बहुत अच्छी आस्था है प्रदीप मिश्रा जी के प्रति और शिव भगवान के प्रति, और काफ़ी अच्छा आयोजन है। हर साल काफ़ी अच्छा ही आयोजन होता है, इस साल भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा है, जी, मतलब आप खुश हैं? खुश है, खुश है। चलो फिर खुश हैं तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बात है भैया, बड़ा मुस्कुराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। बाकी आप महिलाएं हो, चाहे ये आगे की लाइन हो, और ट्रैफिक पेट्रोलिंग टीम भी लगातार चल रही है ताकि कोई व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, और लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं अंदर जाने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतनी भीड़ में किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा सर्वेश मेरे साथ में है, रात भर से हम कवरेज कर रहे हैं और शिव द्वार के सामने कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये वीवीआईपी द्वार है और इस द्वार पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। और एक बार भीड़ को सर्वेश और जो पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है उनकी टीम को भी आप दिखाना, जिनकी मेहनत जो रात भर से ये लगे हुए हैं उनकी टीम को भी दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से ये मेहनत जो है वो चल रही है। और उसके अलावा आपने अगर ये पूरा कवरेज देखा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। कुछ महिलाएं हैं जो बैठकर इंतज़ार भी कर रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि किसी को मौका मिलता है, कोई अंदर जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है। दीदी नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्ते। आप लोग नहीं जा रहे अंदर? हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पास लेके आएगा जब जाएंगे। अभी तो नंबर में भी नहीं खड़े होने दे रहे उन्होंने, हाँ, भगा लाइन दे भी रहे लगाने हैं, दे रहे नहीं उसके लगा, पास पास नहीं, वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा अंदर, इसीलिए खड़े हैं हम तो लोग। कब से वेट कर रहे हो आप लोग? रात भर से? हम लोग रात भर नहीं थे, अभी आए, सुबह 5 बजे से वेट कर रहे हैं, 5 बजे से बैठे। ठीक है दीदी, इतना इंतजार करना पड़ता है कथा के लिए, तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे महाराज को सुनने के लिए? महाराज को सुनने के लिए तो बहुत खुशी लग रहा है। वो इंतजार का मतलब कोई ये नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, इंतजार करना भी बहुत अच्छा और लेट हो जाए। लेट भी हो जाए चलेगा। हाँ। लेकिन आज की दिन ज्यादा भीड़ है क्या? बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यही नेहरू नगर से, नेहरू नगर से? जी। भिलाई के ही वाले। हाँ, भिलाई के ही हैं। चलिए ठीक है। तो आप ये पूरा कवरेज देखे हैं, आप लोगों ने सुना है कि किस प्रकार से लोग इंतजार करते हैं अंदर कथा में जाने के लिए, और सुबह से लोग जो हैं वो इंतजार करें। हाँ अम्मा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भारी मुस्कुराहट है, तो क्या वजह है तेला बता? नहीं, कहीं वजह नहीं है, हम गान सुने पर आता ना अच्छा से, मजे से। हाँ। और कोई बात नहीं है। तो नंबर लग गए तो? नहीं लगे है भैया, हमने तो पास भी नहीं है मोहतरम। कब से लगा है इस नंबर? रात भर से? रात भर से नहीं, मैं अभी आता हूँ, मैं भिलाई में चिरत हूँ। भिलाई की है? हाँ। हाँ, तो पूरा 6 दिन सुने हैं? नहीं, आज पहली बार आज पहली यहाँ पहली बार आए हैं? आज नहीं, ऐसे टीवी में सुनता है? टीवी में सुनता हूँ, हाँ। टीवी मोबाइल में देख लेता हूँ मैं। अब अच्छा, तो वीडियो ला अगर महाराज देखी तो ओला का बोलना चाहूँ? कुछ भी नहीं बोलना भैया, महाराज देखी तो अच्छा ही है, हमारा वीडियो नहीं तो देख कुछ तो लेते। भी बात हुई कि महाराज का पास में चले जाऊं, चरण स्पर्श करे के मौका मिल गया, तो कुछ तो बोलबे? हाँ बोलो ना भाई, भगवान तो करे ओला तो का बोलूं वही पूछा तो। भाई भगवान चरण स्पर्श करे बार मिल गए, ओकर चरण में पाँव पड़े मिल गए, बहुत अच्छा है मोला तो, है कि नहीं? बड़ सुंदर तोर बात है। वहाँ से यहाँ तक नंबर लगाए हैं, ओकर चरण में मोला जाए बार मिल गए, बहुत सुंदर बात है भाई। चल ठीक है, बोल दे श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते भैया। हाँ, तो आज का कवरेज हम यहीं समाप्त करते हैं। जो कथा से पहले कथा और इस पूरे कवरेज को अगर आपने देखा है तो आप अपनी राय पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए हो, या श्री महापुराण कथा के लिए हो, या फिर भिलाई जयंती स्टेडियम में जो इतने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लोग तरह तरह की बात भी ज़रूर बोलते हैं, और इन सारी बातों की पुष्टि सीजी भास्कर नहीं करता है, इसीलिए आप अपनी राय अपने हिसाब से ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।